हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्ती होंगे। तो मेरे दोस्तों, पिछले सेशन में आप लोगों का टेस्ट वेस्ट स्टोन का खत्म हो चुका था। स्टोन को कैसे प्राप्त करते हैं, स्टोन को कैसे ड्रेसिंग करें, सॉरी ब्लास्टिंग करें, क्यूरी करें, सारा का सारा आपका स्टेप मतलब सारा का सारा पॉइंट एकदम क्लियर था। आज इस सेशन में आप लोगों का यह यूनिट भी क्लियर हो जाएगा, यानी यह यूनिट खत्म हो जाएगा। आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर जाएगा, जो कि नेक्स्ट यूनिट लाइव है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मेरा मकसद है कि आज जो हम जानेंगे उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा पिछले सेशन में रिवाइज करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। पिछले सेशन में हम पढ़ाए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बोले थे कि यह एक तरह का रेशियो है मेरे दोस्तों। किसका किसका? तो बताए थे कि यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल का आप यूनिट वेट ले रहे हैं उसका, और यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड में मेरे दोस्तों 4 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ऑफ वाटर लिए थे। या इसको अदर टर्म में अगर बोले, अदर टर्म्स में एग्जाम में आपसे पूछ दे या बुक्स में कहीं भी दे, ये भी बोले थे कि मास, ये भी बोले थे क्या, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जो भी मटेरियल यहाँ स्टोन का था तो स्टोन का डेंसिटी बटे स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ वाटर, जो कि लिक्विड ये थी 4 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में थे। और ये भी बताए थे आपको कि यह एक यूनिट लेस होता है। डेट्स और खत्म। फिर अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात किए थे, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि 2 तरह के होता है, ट्रू और अप्रेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम वेट के टर्म में मेजर करते हैं, वेट प्लस वॉल्यूम। इसको मतलब आपका क्लियर था। डेट्स और खत्म। अब आज सबसे पहले जानेंगे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। व्हाट इज द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन? जिस तरह से एग्जाम भी हेल्ड हो चुका है पिछले आपसे जूनियर वालों को, उसी तरह मेरे दोस्तों आज हम जानेंगे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। सो नाउ गो, देखिए अब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, हमने माय डियर स्टूडेंट, हमने स्टोन को प्राप्त कर लिया। स्टोन को प्राप्त कर लिया बाय द डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट मेथड। ठीक, चाहे माइनिंग कीजिए चाहे क्यूरिंग कीजिए। अब उस स्टोन को, अच्छा ये बताइए, जो हम स्टोन प्राप्त किए हैं, जैसा भी शेप साइज से मतलब नहीं है, हम स्टोन को प्राप्त किए वही स्टोन को यूज कर लें। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप बताइए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है मेरे दोस्तों? नहीं। हमने ये भी पिछले सेशन में डिसाइड किया था, मतलब बात किए थे, डिस्कस किए थे कि अलग अलग बिल्डिंग में, अलग अलग कंस्ट्रक्शन में अलग अलग स्टोन का यूज होता है। तो वह कैसे अलग अलग स्टोन बनता है? हम तो आपसे बात कर रहे हैं कि आप जैसे ही स्टोन को प्राप्त किए रॉक से, आप लान के यूज कर लीजिए। तो वहां से लान के यूज कर लेंगे मेरे दोस्तों, तो सबका तो शेप साइज एक ही होगा। अब मान लीजिए आप एक ही प्रोसेस से, एक ही मेथड से पूरा का पूरा रॉक को ब्लास्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा रॉक को माइनिंग कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो एक ही शेप और साइज का स्टोन मिलेगा। सिंपल सा बात है, उसकी बात है, एक ही प्रकार के स्टोन मिलेगा। तो अगर एक ही प्रकार के स्टोन अगर सब जगह सारे के सारे कंस्ट्रक्शन में, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रोड बन हो, चाहे बिल्डिंग बन रहा हो, चाहे ब्रिज, मतलब जो कुछ में यूज किया जाए, चाहे हाईवे में यूज किया जाए, चाहे एक्सप्रेसवे में यूज किया जाए, बाकी मतलब जितने धरती पे, अर्थ पे आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का हो रहा है, सब में अगर एक ही प्रकार के अगर स्टोन यूज किया जाए तो आम आदमी और आप में क्या अंतर रहता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी हमको क्या रिक्वायरमेंट है, सोच समझिए। रिक्वायरमेंट है डिफरेंट शेप और साइज का एग्रीगेट, यानी कहे तो स्टोन। यानी हमको चाहिए सर डिफरेंट शेप और साइज का स्टोन। तो हम अब क्या करें कि हमको एक ही साइज के जो स्टोन मिला था उससे डिफरेंट स्टोन में कन्वर्ट करें एज रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। तो मेरे दोस्तों, इसी अब हम समझते हैं ट्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कोई अथी नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करने का मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत आपको जो स्टोन मिला उस स्टोन को शेप और साइज में, रेगुलर शेप और साइज में एज रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के नाम से जाना जाता है। रिपीट अगेन, यानी ट्रेसिंग ऑफ स्टोन एक तरह का प्रोसेस है जो आपको स्टोन मिला है उसको रेगुलर शेप एंड साइज में कन्वर्ट करने की मेथड यानी प्रोसेस ट्रेसिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। तो ऐसे बोल सकते हैं द ट्रेसिंग ऑफ स्टोन को कि द प्रोसेस विच इज द कन्वर्ट इनटू शेप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड साइज इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। यानी अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहने का मतलब होता है
कि यह क्या करता है मेरे दोस्तों, तो डिफरेंट शेप एंड साइज में कन्वर्ट करता है। यानी इसका बात अगर करें मेरे दोस्तों तो डिफरेंट शेप और साइज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। अब हम इस स्टोन को मेरे दोस्तों यानी अब हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन को दो तरह से कर सकते हैं। आपके पास जो स्टोन मिला था उसको हम दो तरह से ड्रेसिंग कर सकते हैं। ड्रेसिंग कर सकते हैं मतलब कि सरफेस को फिनिश कर सकते हैं कट करके, चाहे जिस तरह से। यानी हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टोन को रॉक को कट करके या स्टोन को कट करके डिफरेंट शेप और साइज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इसको हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम क्यूरी ड्रेसिंग करेंगे मेरे दोस्तों। क्यूरी ड्रेसिंग क्या है हम सब जानेंगे। क्यूरी ड्रेसिंग ऐसे आपको बता दिया जाता है। क्यूरी ड्रेसिंग करेंगे और एक साइड ड्रेसिंग करेंगे। क्या बोले, क्यूरिंग और साइड। कहने का मेरा मकसद यह है मेरे दोस्तों कि आप जो भी स्टोन को रेगुलर शेप और साइज में कन्वर्ट करेंगे वह दो तरह से करेंगे, पहला क्यूरी और दूसरा साइड। मतलब साइड ड्रेसिंग के मतलब जिस साइड पे, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसी प्लेस पे जितना जितना रिक्वायरमेंट स्टोन का है मेरे दोस्तों शेप और साइज का, उसी प्लेस पे इसको रेगुलर शेप और साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है कट के साइड ड्रेसिंग में। और क्यूरिंग में एक ऐसा जगह किया जाता है जिस जगह से मेरे दोस्तों ट्रांसफर होता है कंस्ट्रक्शन साइट में। सो खत्म, एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अब अगला जो हम टर्म्स जानेंगे मेरे दोस्तों, सीजनिंग ऑफ स्टोन। यानी स्टोन का सीजनिंग क्या है, इसको कैसे करेंगे सो हम जानेंगे। तो ये सब आपको नोट्स में दिए रहेंगे, टेंशन मत दीजिए। और देखिए मेरे दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाए क्योंकि उसमें पर डे क्यू सेमेस्टर रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद अगर बोला जाए तो हर एसवीटी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डिप्लोमा विद सोनू, यानी जो चैनल है उसी के नाम से आपको मिल जाएगा। अब बात अगर हम करें मेरे दोस्तों तो सीजनिंग ऑफ स्टोन, सीजनिंग ऑफ स्टोन का, आइए मेरे दोस्तों अब जानते हैं हम सीजनिंग ऑफ स्टोन क्या है। तो देखिए सीजनिंग ऑफ स्टोन कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्योंकि जल ही जीवन, बहुत ज्यादा गर्मी है यार, बारिश का पटना में नाम ही नहीं है। जब कभी 10 मिनट हार्डली होगा बारिश, फिर उसका इतना धूप अब पूछो यार। देखो सीजनिंग ऑफ स्टोन करने का मतलब जब आप स्टोन को क्यूरी कर लिए, यानी जब आप स्टोन को रेगुलर शेप और साइज दे दिए, रेगुलर शेप और साइज देने के बाद अगर उसमें नेचुरली मॉइस्चर है, मेरे शब्दों को, मेरे वाणी पर ध्यान दें। आप स्टोन को क्यूरी कर लिए मतलब रेगुलर शेप और साइज में दे दिए, उसके बाद अगर उस स्टोन में नेचुरल मॉइस्चर है, उस स्टोन में मेरे दोस्तों नेचुरल मॉइस्चर है, तो नेचुरल मॉइस्चर होने के कारण जो शेप का डिजाइन होगा, मतलब जो शेप बनेगा, उस शेप को मेरे दोस्तों हम बोलते हैं क्यूरी शेप। दैट्स ऑल, खत्म। कुछ था जी, देख रहे हो विनोद, क्यूरिंग किया जा रहा स्टोन को। देखिए क्यूरिंग मतलब आप जब स्टोन को क्यूरी कर लिए, जब आप स्टोन को रेगुलर शेप और साइज में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद उसमें अगर नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, नेचुरल मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसकी बदौलत जो आपको शेप मिलेगा उस टाइप के शेप को हम माय डियर स्टूडेंट क्यूरी शेप कहेंगे। अब यही शेप को रिमूव करने की प्रोसेस आपका सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यानी क्यूरी शेप को रिमूव करने की प्रोसेस को हम सीजनिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा। देखिए जब आप क्यूरी ऑफ स्टोन कर लिए, जब आप स्टोन को रेगुलर शेप और साइज में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद उसमें माय डियर स्टूडेंट
कुछ मॉइस्चर नेचुरली मॉइस्चर है, ठीक, कंटेंट है। उसके बाद जो शेप मिलेगा मेरे दोस्तों, उस टाइप के शेप को हम क्यूरी शेप कहेंगे। अब यही शेप को रिमूव करने की प्रोसेस सीजनिंग ऑफ स्टोन। ये बताइए, हमने इस पर्पज से उस स्टोन को क्यूरी किया था रेगुलर शेप और साइज में, जो हमारा रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार, कि हम उसको कहीं यूज कर सके, कहीं कंस्ट्रक्शन में यूज कर सके। अब बताइए जी, उसमें नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, उसके बाद शेप कुछ इस तरह से क्यूरी ऑफ शेप मिल गया। मतलब कहने का मतलब मेरा दोस्तों कि जो स्टोन था, इस तरह टाइप्स के आपके जो स्टोन थे मेरे दोस्तों, यह स्टोन हमको यूज करने थे, और इसमें नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से कुछ इस तरह से इसका शेप का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से शेप का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये तो सुटेबल नहीं है। यही शेप को रिमूव करके इस शेप में ट्रांसफर करना ही कि सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। लास्ट बार समझाएंगे, उसके बाद नहीं समझाएंगे, ठीक, क्योंकि एक बात को 3 बार समझा रहे हैं। अब कितना बार समझाएं, तुम लोग नालायक हो, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, मेहनत करते कभी भी रिमेम्बर नोट्स देखे अभी तो उलट के, हमको तो लगता है तुम लोग नोट्स भी नहीं करते हो पीडीएफ मिल जाने के बाद। आलसी छोड़ो, अब टाइम नहीं रह गया इतना तुम्हारे पास कि तुम आलसी बनते जाओ। देखिए, सीजनिंग ऑफ स्टोन अगर बात हम करें मेरे दोस्तों, तो देखिए, जब आप स्टोन का क्यूरी कर लिए हैं, उसमें नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, नेचुरल मॉइस्चर के कारण जो आपको शेप का फॉर्मेशन होगा क्यूरी शेप कहलाएगा, और इसी शेप को रिमूव करने की प्रोसेस आपका सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाएगा। दैट्स ऑल, खत्म। अब हम इस शेप को रिमूव करने की प्रोसेस को सीजनिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। हाँ जी हाँ, कहते हैं। अब ये बताइए, इस शेप को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। यानी मेरे दोस्तों, सीजनिंग करने का मेरे पास 2 मेथड है। हम सीजनिंग 2 मेथड से कर सकते हैं मेरे दोस्तों। हम जो सीजनिंग करेंगे वह 2 मेथड से करेंगे। या तो हम नेचुरली सीजनिंग करेंगे। नेचुरली सीजनिंग क्या हम समझते हैं सबसे पहले, या तो हम आर्टिफिशियल सीजनिंग करेंगे, ठीक। यानी जो हमको क्यूरी शेप को रिमूव करना है, उस शेप को रिमूव कर सकते हैं 2 तरह के, नेचुरली और आर्टिफिशियल। नेचुरली करने का मतलब आपको जो क्यूरी शेप मिल गया है स्टोन में, उस स्टोन को आप ऐसे ही छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे, नेचुरल आपका ठीक हो जाएगा। और आर्टिफिशियल करने का मतलब इसमें नेचुरल में कोई भी ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आप किसी तरह की केमिकल अपना हस्तक्षेप उसमें नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आर्टिफिशियल करने का मतलब इस मेथड से, इस प्रोसेस से अगर हम सीजनिंग करते हैं तो ये ज़्यादा प्रोसेस, मतलब ये ज़्यादा मेथड प्रचलित में है। यह मोर इफेक्टिव एंड ज़्यादा इफिशियंसी के साथ काम करता है, और एक सिविल इंजीनियर को यही चाहिए, कम पैसा में ज़्यादा इफिशियंसी, मतलब इनकमिंग कम और आउटगोइंग ज़्यादा हो। आर्टिफिशियल मतलब ये पूरा का पूरा ह्यूमन इंटरफेयर से ही बनता है। इसमें केमिकल ये सबसे मिला के बनाया था। क्या है, कैसे बनाया था, उतना आपको सेमेस्टर में नहीं जानना है। अब मेरे दोस्तों देखिए, जितना दिया जा रहा है उतना लेने की कोशिश कीजिए। जितना पढ़ना है उतना ही ना जानिएगा। अगर एक्स्ट्रा जाना दे, ऐसा भी नहीं है कि हम स्टोन, आपका जो चैप्टर है वह 2-3 महीना नहीं चल सकता, वह 2-3 मंथ भी चल सकता है। आपका जो स्टोन है वह 2-3 मंथ चल सकता है। तो आपका सेमेस्टर में 5 या 6 मंथ नाम के रहते हैं, 5 मंथ 4.5 मंथ ही टाइम दिया था, और 2 मंथ सिर्फ स्टोन में खत्म कर, तो और सिलेबस कहाँ जाएगा सोच लीजिए। तो कहने का मतलब इसको 2 तरह से बना सकते हैं। अब बात आता है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आप तो ये बोलती हैं कि नेचुरली हम छोड़ देंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। कब तक ठीक होगा, नहीं होगा, इसको तो बताए ही नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं है, रख दिए यूज करने के लिए नेचुरल में, और बहुत मतलब 50 साल 60 साल बाद देख रहे हैं ठीक होता, तो तब तक पता चलेगा कि आप ही नहीं है, तो आपका ये रखा हुआ प्रोडक्ट कौन जानेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। यह जो नेचुरली सीजनिंग अगर किया जाए क्यूरी ऑफ शेप को रिमूव करने के लिए मेरे दोस्तों, तो ये 6 to 12 मंथ, यानी बोले तो ½ years to
फुल ईयर्स, हाफ ईयर्स टू फुल ईयर्स में ठीक ठाक हो जाता है। तो आप मेरे दोस्तों इसको नोट डाउन कर लेंगे, काहे कि ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जी नेचुरली क्यूरिंग का टाइम कितना है, तो 6 से 12 मिनट। इस तरह से आपका खत्म हो चुका है। अब अगर हम बात करें मेरे दोस्तों कि अगर आप नेचुरली में तो छोड़ दिए, लेकिन आर्टिफिशियल अगर सीजनिंग करते हैं तो इसको भी मेरे दोस्तों 2 मेथड से किया जाता है। यानी आपके जो आर्टिफिशियली मेथड है उसको भी हम 2 मेथड मतलब 2 तरह से कर सकते हैं आर्टिफिशियली सीजनिंग को। सो मेरे दोस्तों आते हैं एक सेकंड में। चलिए अब हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि जो हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियली सीजनिंग को भी माय डियर स्टूडेंट हम 2 तरह से कर सकते हैं। यानी आर्टिफिशियली सीजनिंग भी 2 तरह से हो सकता है। ठीक, चलिए आर्टिफिशियली सीजनिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो मेरे दोस्तों रनिंग ऑफ वाटर और बॉइलिंग। रनिंग ऑफ वाटर क्या हम सब समझेंगे, सिर्फ अभी ये जानिए कि अभी कोई शब्द आपकी मुख पे आना चाहिए, रनिंग वाटर और एक और बॉइलिंग, इसके सिवा कोई और शब्द नहीं आना चाहिए। जानू बेबी के शब्द नहीं आना चाहिए। अच्छा जी ये बताइए, अगर तो स्टूडेंट एक करते होंगे जब मोबाइल से क्लास करते होंगे तो मैसेज आता होगा हाय हेलो जानू बेबी, उस पर खो जाते होंगे, तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, जिंदगी के झंझटे नहीं रहेगा। सही है बोलते हैं। देखिए आर्टिफिशियली सीजनिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो रनिंग वाटर के थ्रू या तो बॉइलिंग के थ्रू। सबसे पहले हम समझते हैं बॉइलिंग। ये बताइए आप जो क्यूरी ऑफ स्टोन किया है उसमें क्या कंटेंट की वजह से आपका क्यूरी शेप बना था, उसी को रिमूव करने की प्रोसेस को ना क्यूरिंग कहेंगे, सीजनिंग कहेंगे, सीजनिंग। यानी ये बताइए मेरे दोस्तों कि वो क्यूरी जो शेप मिला है हमें उसमें क्या कंटेंट है जिसकी वजह से हमें सीजनिंग करना पड़, मतलब क्यूरी शेप मिल रहा है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को सीजनिंग कहा जा रहा है। तो उसमें एक ही शब्द आया था कि नेचुरल मॉइस्चर, जिसको आप नहीं मतलब उसमें आप मॉइस्चर नहीं दिए, ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं है मॉइस्चर में, आर्टिफिशियल भी नहीं है, भगवान की देन है, मतलब नेचुरल की देन है। उसमें क्या था मॉइस्चर। अगर उसी मॉइस्चर को हम गर्म करके पानी उसमें डाल के उसको खौला दे तो उसमें से मॉइस्चर, ऑब्वियसली बात है हीट एनर्जी देंगे तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। तो बॉइलिंग में वही क्या था। एक आता है रनिंग ऑफ वाटर, उसमें नेचुरली मॉइस्चर कंटेंट है मेरे दोस्तों, उसका शेप इसी कारण है कि क्यूरी शेप धारण कर लिया है, शंकर भगवान की तरह जटा बना लिया है। ठीक, यानी अगर इस टाइप्स के रॉक के ऊपर मेरे दोस्तों अगर लगातार हम फ्लो ऑफ वाटर करें, लगातार फ्लो ऑफ वाटर करें तो उस फ्लो ऑफ वाटर के साथ साथ आपका जो मॉइस्चर कंटेंट था वह भी साथ साथ ले जाएगा। तो जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट नेचुरली खत्म हो गया मेरे दोस्तों तो वह शेप रिमूव हो जाएगा, इसी कारण रनिंग ऑफ शेप कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ हम नोटेशन जानते हैं जो आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, सेमेस्टर से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। कुछ स्पेशल पॉइंट हम जानते हैं कि अब हम रॉक को, देखिए इस स्पेशल पॉइंट में यही जानेंगे कि किस तरह के कंस्ट्रक्शन में हम कैसे रॉक को सजाते हैं, किस तरह के कंस्ट्रक्शन में कैसे रॉक को समझाते हैं। देखिए अगर आपका नेचुरल समझेगा, अगर आप स्टोन मेसनरी कर रहे हैं, सबसे पहले स्टोन मेसनरी, अगर आप मेरे दोस्तों स्टोन मेसनरी कर रहे हैं तो उस स्टोन मेसनरी में जो नेचुरल बेंडिंग प्लेन होगा, मेरे बातों को समझिएगा, जो आप स्टोन मेसनरी कर रहे हैं उस स्टोन मेसनरी में जो आपका नेचुरल बेंडिंग प्लेन होगा मेरे दोस्तों
उसको लोड के डायरेक्शन, समझिएगा, प्लेस्ड एट द डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब मेरे दोस्तों कि देखिए, समझिएगा, फिर से समझिए, ठीक है। देखिए, जो अगर आप स्टोन मेसनरी कर रहे हैं तो उसमें जो आपका नेचुरल बेंडिंग प्लेन होगा उसको लोड के डायरेक्शन में प्लेस करना है, लोड के डायरेक्शन में रखना है। लोड के डायरेक्शन में रखने का मतलब उसके परपेंडिकुलर में रखना है। लोड के डायरेक्शन का मतलब हुआ मेरे दोस्तों, आप अगर इस तरह से आपका स्टोन मेसनरी है, समझिएगा मेरे दोस्तों, एक सेकंड, आपका जो इस तरह से आपका जो स्टोन मेसनरी है, अच्छा से फिगर बनाते हैं सिविल की तरह, है कि ना। चलिए, जो आपका इस तरह से मेरे दोस्तों, अरे यार देखो, इस तरह से आपका एक स्टोन मेसनरी है मेरे दोस्तों, समझिएगा। अगर इस तरह से आपका स्टोन मेसनरी है मेरे दोस्तों, इस तरह से आप स्टोन मेसनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस तरह से आप अगर स्टोन मेसनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अगर आप स्टोन मेसनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो आपका बेंडिंग, नेचुरली बेंडिंग प्लेन होना चाहिए वह लोड के डायरेक्शन में होना चाहिए। लोड के डायरेक्शन कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में लोड जा रहा है, आ रहा है, उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। लोड अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका भी प्लेन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। लोड अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका प्लेन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। अगर आप स्टोन मेसनरी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप जो नेचुरली बेंडिंग प्लेन रखिएगा, प्लेस कीजिएगा, वह होना चाहिए लोड के डायरेक्शन में, दैट इज परपेंडिकुलर। जिस तरह से यह स्टोन मेसनरी है, इसके पे लोड आ रहा है, तो इसके जो प्लेन स्टोन मेसनरी का है वो भी लोड के डायरेक्शन में ही है। दैट्स ऑल, पहला पॉइंट आपका खत्म। अब दूसरा पॉइंट जो आता है मेरे दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि जो आपका आर्च बेंडिंग प्लेन होगा वह रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। जब आप आर्च का डिजाइन करेंगे मेरे दोस्तों, आर्च का जब आप डिजाइन करेंगे तो जो भी आपका आर्च बेंडिंग प्लेन होना चाहिए, आर्च बेंडिंग प्लेन होना चाहिए मेरे दोस्तों, वह रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट्स ऑल, खत्म। प्लेन डायरेक्शन रेडियल। अगला जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, अगर आप कॉर्निंग स्ट्रिंग कॉर्ज नेचुरल बेंडिंग प्लेन तो वर्टिकल। अगर आप मेरे दोस्तों कॉर्निंग स्ट्रिंग ये सब का जब डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसको वर्टिकल लोड के मतलब उसको वर्टिकल डायरेक्शन में रहना चाहिए। इसमें डज नॉट मैटर द लोड, लोड से कोई भी मैटर नहीं है। स्ट्रिंग ऐसा का केस में आपको नोट्स में ये सब दिया रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब जो अगला पॉइंट जानते हैं कि हमने पहले स्टोन को प्राप्त किया, अब स्टोन को रेगुलर शेप एंड साइज देकर उसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया। अब यूज करने से नहीं होता है। अच्छा ये बताइए मेरे दोस्तों, आप मार्केट से कोई भी सामान लाएं, सपोज आप किताब ही लाएं, ठीक, तो किताब लान के आप छोड़ दिए और जैसे मन वैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मन वैसे उसको रख दे रहे हैं, तो लास्ट पोजीशन में पता चला कि आपका बुक डैमेज हो गया, आपका बुक फट गया। अगर वही बुक को आप अच्छा से रखते, मेंटेन करके रखते, उसको सही से रखते, तो आपका बुक नहीं फटता। उसी तरह से मेरे दोस्तों स्टोन हम बना लिए, स्टोन का रेगुलर शेप साइज दे दिए, स्टोन को हम अब यूज कर लिए, यूज करके छोड़ दिए कि हम अब खुश हैं, अब तो स्टोन यूज कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है कंस्ट्रक्शन में। ऐसा बात नहीं, उसमें डैमेज ना हो, उसको सही मतलब उसका अपीयरेंस बनाए रखे, उसका कलर बनाए रखे। उसके लिए हम जानेंगे अगला जो पॉइंट वो प्रिवेंशन जानेंगे और बिल्डिंग स्टोन का, या बोले तो मेरे दोस्तों प्रिवेंशन। देखिए अब हम यह प्रोसेस जानेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्टोन। बहुत हार्ड गर्मी गिर रहा है यार, पता नहीं बारिश क्या होगा। तो देखिए क्या बोले, जब आप यूज कर लिए हैं तो उसको बचाने के लिए जो
उसको बचाने के लिए उस पर एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। वह लेयर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का हो सकता है, वह लेयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। क्या बोले समझिएगा, जब आप स्टोन यूज कर लिए कंस्ट्रक्शन में, उस स्टोन को यूज किया हुआ स्टोन को कंस्ट्रक्शन में उसको बचाने के लिए, शेप और साइज को बरकरार रखने के लिए, कलर को बरकरार रखने के लिए, अपीयरेंस को बरकरार रखने के लिए, मतलब उसको सही शेप और साइज में रखने के लिए उस पर एक लेयर चढ़ाया था। उस लेयर चढ़ाने की प्रोसेस को प्रिवेंशन ऑफ स्टोन कहते हैं। अब वो लेयर डिपेंड करेगा किस मटेरियल का है, टाइप्स ऑफ मटेरियल पर, टाइप्स ऑफ लेयर पर। तो इसके लिए जो पहला यूज करते हैं मटेरियल, वह मेरा दोस्तों सबसे पहले अगर नाम जाने हम तो कोलतार होता है। अब कोलतार क्या है आपको एक अलग ही पढ़ना है टॉपिक, तो नेक्स्ट शायद लाइन के बाद आएगा ये सब। कोलतार हो जाएगा। उसके बाद आप लिंस, एक आवेल्स का नाम होता है मेरे दोस्तों, वो भी यूज कर सकते हैं लिंस, या आप बोले तो पेंट, जो आप पेंट या वर्निसेस यूज करते हैं, पेंट में वर्निसेस मिलाते हैं, वह है। अगला है मेरे दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड सोप, जो आपके साबुन वाला सोप है। ठीक, अगला जो हम अगर बात करें मटेरियल का मेरे दोस्तों, बैराइटा यूज कर सकते हैं। यानी ये सब को डिटेल जानना है, जिसमें आप लिसन भी जानेंगे, पेंट भी जानेंगे, सॉल्यूशन एलम सॉप, मतलब ये सब अपने आप में एक टॉपिक है, बोले तो अपने आप में चैप्टर है। तो आपको ये सब आगे पढ़ने हैं। आप ये जानिए कि स्टोन को अगर सही शेप और साइज बरकरार रखना है, कलर अपीयरेंस बरकरार रखना है, तो बरकरार रखने के लिए हमको इतना इतना मटेरियल यूज करना पड़ेगा। और बहुत सारे मटेरियल होते हैं, मेनली आपको इतना ही जानना है। अब आपका एक पॉइंट है मेरे दोस्तों, रॉक मास इंडेक्स, रॉक मास एंड रेटिंग, रॉक्स क्वांटिटी डिजाइनेशन, उसको हम समझते हैं। नोट डाउन इसको कर लीजिए यार। चलिए अब जानते हैं हम रॉक मास इंडेक्स। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसके कारण आप कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, वह है रॉक मास इंडेक्स। इसको और नाम से जानते हैं रॉक्स मार्क्स एंड रेटिंग, रॉक मार्क्स एंड रेटिंग। इसको भी और नाम से जानते हैं, मतलब रॉक क्वांटिटी डिजाइनेशन, रॉक क्वांटिटी डिजाइनेशन। यानी आपको इस पॉइंट को समझना है कि रॉक मार्क्स इंडेक्स क्या है, या बोले तो रॉक मार्क्स एंड रेटिंग क्या है, या बोले तो रॉक्स क्वांटिटी डिजाइनेशन क्या है। तो यह कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों, यह एक तरह के बोले तो रेशियो है। रॉक मार्क्स इंडेक्स बोले तो एक तरह का रेशियो है। आपको अगर ये दे दे इसका मतलब ही ये दे दे इसका मतलब ये दे दे इसका मतलब ही ये। देखिए, तो रॉक मार्क्स एक तरह के क्या है बोले तो एक रेशियो है। किसका भाई, तो समझिएगा समेशन ऑफ, यह जो सिंबल होता है वह समेशन का होता है। यह जो सिंबल है मेरे दोस्तों वह सम का होता है। तो बोले तो समेशन ऑफ लेंथ, समझिएगा ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, समझिएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड इन पीस, लेंथ ऑफ कॉर्ड इन पीस 10 सेंटीमीटर टू द टोटल कोर्ड रन इन लेंथ। और इसको मेरे दोस्तों
परसेंटेज में शो किया जाता है, क्योंकि